सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की सुरभि पुस्तिका के 11वें पाठ का व्याकरण वाला भाग करेंगे। इस वाले व्याकरण में है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में समझ लीजिए। प्रत्यय आपके वह वाले पद होते हैं जो आपके मूल धातु में प्रयोग होने के बाद उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अन्य रूप से हम प्रत्ययों का प्रयोग आपके उन पदों में करते हैं जब आपके वाक्य में दो क्रियाएं आती हैं तो आपके पहले वाली क्रिया में प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य इन्होंने दिए हुए हैं, उनको पढ़ने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे। एतानि वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। इन वाक्यों को पढ़िए और समझिए। अहम पठित्वा गृहम आगच्छामि। मैं पढ़कर घर आता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पढ़ना और आना, इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, लेकिन पहले वाली क्रिया में इन्होंने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके उसका अर्थ इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि मैं पढ़कर घर आता हूँ। सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ पर इस वाले वाक्य में भी दो क्रियाएं हो रही हैं, एक पढ़कर और दूसरा जाना। यहाँ पर पहले वाली क्रिया में जो आपका है पढ़ना, उसमें तुम प्रत्यय का प्रयोग करते हुए इन्होंने पठितुम पद बनाया है। प्रत्यय जो होते हैं वह आपके मूल धातु में होते हैं, कभी भी वह आपके परिवर्तित रूप में नहीं होते। वयम क्रीडित्वा आगच्छामा। हम सब खेलकर आ रहे हैं। ते क्रीडितुम गच्छन्ति। वे सभी खेलने के लिए जा रहे हैं। सा भर्मित्वा कार्यम करोति। ताः भर्मितुम उद्यानम गच्छन्ति। वह सब घूमने के लिए बगीचे में जा रहे हैं। शिशु दुग्धम पीत्वा क्रीडति। शिशु दूध पीकर खेल रहा है। सा जलम पातुम इच्छति। वह जल को पीने के लिए इच्छित है। बालकाः धावित्वा क्रीडन्ति। बालक दौड़कर खेल रहे हैं। बालिकाः धावितुम तत्र गच्छन्ति। सभी बालिकाएं दौड़ने के लिए वहां जा रही हैं। इस प्रकार आपने अपने इन वाक्यों से समझ लिया होगा कि जो इन्होंने कत्वा प्रत्यय का वाक्यों में प्रयोग किया है वहां पर आपके पद में कर आया हुआ है, और जो आपका इन्होंने तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया है वह आपका के लिए के प्रयोग में होता है। एतेषु वाक्येषु प्रथम वर्गस्य स्थूल पदेषु कत्वा प्रत्ययः द्वितीय वर्गस्य स्थूल पदेषु च तुमुन प्रत्यय अस्ति। इन सभी वाक्यों के प्रथम वर्ग में जो आपका यहाँ पर इन्होंने दिया है उसमें स्थूल पदों में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। द्वितीय वर्ग के स्थूल पदों में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ध्यातव्यम, ध्यान दीजिए। प्रत्यय प्रयोगः धातूनां व शब्दानां अन्ते भवति। प्रत्यय का प्रयोग धातु अथवा शब्दों के अंत में होता है। जैसे आपके उपसर्ग का प्रयोग शब्द के और धातु के शुरुआत में होता है, उसी प्रकार प्रत्यय का प्रयोग शब्द और धातु के अंत में होता है। अभ्यासः, अभ्यास कार्य देख लीजिए। अधोलिखित धातु भी सह कत्वा तुमुन प्रत्ययो च योजित्वा लिखन्तु। नीचे लिखी हुई धातुओं के साथ कत्वा और तुमुन प्रत्ययों का योजन यानी कि उनको जोड़कर आपको लिखना है। यहाँ पर इस पंक्ति में सभी धातुएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर कत्वा प्रत्यय जोड़ते हुए आपको शब्द बनाने हैं, और इस वाली पंक्ति में आपको तुमुन प्रत्यय जोड़ते हुए शब्द बनाने हैं। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर चल धातु है। कत्वा प्रत्यय में शब्द बनेगा चलित्वा। तुमुन प्रत्यय के साथ शब्द बनेगा चलितुम। खाद के साथ खादित्वा खादितुम। हस धातु में हसित्वा हसितुम। पत धातु में पतित्वा पतितुम। नम धातु में नत्वा नंतुम। गम धातु में गत्वा गंतुम। दृश धातु में दृष्ट्वा द्रष्टुम। भू धातु में भूत्वा भवितुम। दा धातु में दत्वा दातुम। नी धातु में नीत्वा नयतुम। इस प्रकार आपके इन धातु में कत्वा और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके ये आपके शब्द के रूप बनेंगे। के इस पाठ के व्याकरण में दूसरा भाग है संख्या। संख्या यानी कि गिनतियां। पठन्तु अवगच्छन्तु च। पढ़िए और समझिए। एकः छात्रः, एक छात्र। एका माला, एक माला। एकम पुष्पम, एक फूल।
यहाँ पर आप देखेंगे आपको चित्र में सभी वस्तुएं एक एक दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपके एक जो संख्या है उसका संस्कृत में रूप भिन्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एकहा, यह एका और यहाँ पर एकम लिखा हुआ है, लेकिन तीनों का ही अर्थ एक होता है। इससे आप समझिए जो आपका यह पद है यह आपका पुल्लिंग का पद है, यह आपका स्त्रीलिंग का पद है और ये आपका नपुंसकलिंग का पद है, क्योंकि पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ आपका एकहा प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ एका और नपुंसकलिंग के शब्दों के साथ एकम प्रयोग होगा। द्वौ नरौ, दो आदमी, दुए घटी के, दो घड़ियां, दुए पत्रे, दो पत्ते। यहाँ पर भी आप इसी प्रकार देखें, जो पुल्लिंग के शब्द होंगे वह द्वौ आपके दो के लिए प्रयोग होगा, दुए जो आपका शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा और दुए ही आपका नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। इन सभी का अर्थ दो होता है। त्रिय वानरहा, तीन बंदर, त्रियस्त्र बालिका, तीन बालिकाएं, त्रीणि फलानी, तीन फल। इसी प्रकार जो आपकी तीन संख्या है उसके लिए पुल्लिंग में त्रिया, स्त्रीलिंग में त्रियस्त्र और नपुंसकलिंग में त्रीणि प्रयोग होता है। चत्वारः मयूरः, चार मोर, चतस्र नर्तकः, चार नर्तिकाएं, चत्वारि व्यंजनानि, चार पंखे। जो आपकी चार संख्या है उसके लिए चार इन्होंने पुल्लिंग में चत्वारः के रूप में दिखाया है, चतस्र स्त्रीलिंग में और चत्वारि आपका नपुंसकलिंग में होता है। पंच जनाः, पांच लोग, पंच महिलाः, पांच महिलाएं, पंच फलानी, पांच फल। जो आपकी संख्याओं में पांच नंबर होता है उसके लिए पंच, पंच, पंच तीनों ही लिंगों में इन्होंने पंच पद का प्रयोग किया है। ये आप समझ सकते हैं कि जो आपकी 1 से 4 तक की संख्याएं हैं वह आपके तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होती हैं और आपकी 4 से बाद की सभी संख्याएं तीनों लिंगों में एक समान होती है। ध्यातव्यम, ध्यान दीजिए, एकतः चतुर्पर्यंतम संख्या पदानाम प्रयोगः लिंग अनुसारेण भवति। यहाँ पर ध्यान देने के बाद आपको विशेष रूप से बताया गया है कि 1 से 4 तक जो संख्याएं होती हैं उनका प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। पंचतः अग्रे सर्वेषु लिंगेषु संख्या पदानाम प्रयोगः समानः भवति। 5 से आगे की सभी लिंगों में संख्या के जो पद हैं वह समान होते हैं। अभ्यासः, अभ्यास कार्य कर लीजिए। जो आपका संख्या वाला भाग इन्होंने व्याकरण में समझाया है उसका प्रश्न संख्या 1 है, कोष्टकात् उचितम संख्या पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ब्रैकेट से सही संख्या पद चुनते हुए अपने रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। जो आपकी संख्याएं होती हैं वह विशेषण के रूप में प्रयोग होती है, तो यहाँ पर जो आपकी संख्याएं हैं वह आप अपने विशेष्य के अनुसार ही चुनेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे प्रकोष्ठे एकम व्यजनम अस्ति। यहाँ पर जो मैंने एकम पद चुना है वह आपके व्यजनम जो आपका विशेष्य पद है उसके अनुसार चुना है, क्योंकि दूसरे वाला पद आपका पुल्लिंग का था और व्यजनम आपका नपुंसकलिंग का पद है। आप अपने इसी व्याकरण वाले भाग में अभी समझ चुके हैं कि 1 से 4 तक की संख्याएं आपके लिंग के अनुसार होती हैं, शेष संख्याएं आपकी सभी में समान होगी। तो यहाँ पर आपका एक संख्या का प्रयोग है जो आपके लिंग के अनुसार है वह आपका है नपुंसकलिंग में। कमरे में एक पंखा है। तत्र चत्वारः बालकः पठन्ति। यहाँ पर आपको बालकः जो आपका विशेष्य पद है वह पुल्लिंग का है, उसी के अनुसार आप अपनी संख्या लेंगे चत्वारः, क्योंकि चतस्र आपका बालिका यानी कि स्त्रीलिंग का पद है। वहाँ 4 बालक पढ़ रहे हैं। क्रीड़ा क्षेत्रे 12 क्रीडिकाः सन्ति। खेल के मैदान में 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं। द्वादशः और द्वादश ये आपके 2 पद हैं, लेकिन द्वादश आपका कोई भी पद नहीं होता संख्या में, क्योंकि 4 से आगे की जो आपकी संख्याएं हैं वह सभी के लिए समान है, इसलिए द्वादश आपका संख्या मैंने यहाँ पर लिखी है। शिवस्य त्रीणि नेत्राणि भवन्ति। शिव के 3 नेत्र हैं। यहाँ पर जो नेत्राणि आपका विशेष्य पद है वह आपका नपुंसकलिंग का पद है, इसलिए त्रीणि मैंने संख्या यहाँ पर लिखी है। त्रिया जो आपका पद है वह पुल्लिंग का पद है। पुराणानि 18 सन्ति। पुराण 18 है। यहाँ पर ब्रैकेट में 18 और अष्टदशानि 2 आपके पद लिखे हुए हैं। मैंने आपका 18 पद चुना है क्योंकि
जो आपकी 4 से आगे की संख्याएं हैं वह आपके तीनों ही लिंगों में समान है, और 18 के लिए जो आपकी संख्या होती है वह अष्टादश होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर अष्टादश लिखा है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित संख्या संस्कृतेन लिखन्तु। नीचे लिखी हुई संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर जो आपको 1, 2, 3, 4 आपकी 1 से 25 तक की संख्याएं इन्होंने दी हुई हैं। इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं, या मैंने जो आपकी संख्याएं लिखी हुई हैं उसके अनुसार आप लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने पुल्लिंग की संख्याओं के अनुसार ही लिखा है। एकः, द्वौ, त्रिय, चत्वारः, पंच, षट् और षड्। ये आपके 6 के लिए प्रयोग होते हैं, दोनों ही पद। आप इसमें से कोई भी पद लिख सकते हैं। 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए दश, 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, 16 के लिए षोडश, 17 के लिए सप्तदश, 18 के लिए अष्टादश, 19 के लिए नवदश, या एकोनविंशति भी आपका 19 के लिए प्रयोग होता है। 20 के लिए विंशति ही, 21 के लिए एकाविंशति, 22 के लिए द्वाविंशति ही, 23 के लिए त्रयोविंशति, 24 के लिए चतुर्विंशति ही, 25 के लिए पंचविंशति ही। इस प्रकार आप अपनी 1 से 25 तक की संख्याएं कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी बुक भी पूर्ण होती है और इस पाठ के व्याकरण वाला भाग भी पूर्ण होता है, लेकिन आपको बीच बीच में मैं व्याकरण के अन्य भाग की वीडियो भी देती रहूंगी। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बुक समाप्त हो गई तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। जो आपके व्याकरण के अन्य भाग की वीडियो मैं आपको देती हूँ उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। अन्य कक्षाओं की जो व्याकरण वाला भाग है उसको भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।